हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी आज बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं सामाजिक विज्ञान विषय का। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज है 7 मार्च और मेरे प्यारे बच्चों आज है आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर। जी हाँ, और सामाजिक विज्ञान विषय में आप 70 में 70 इसका स्कोर करना चाहते हैं या 70 में 65 प्लस भी लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए 80 सबसे महत्वपूर्ण, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 80 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न। इस महत्वपूर्ण सीरीज से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आएंगे। मैंने चित्रकला विषय के भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड कराए थे, जिसमें से ही पेपर में आया हुआ था। यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको लाभ मिला होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इन 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं सुपर फास्ट रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपके पास समय कम है और मैं लेकर के आ चुका हूं पूरी किताब के 80 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि 20 प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी, और इन 20 प्रश्नों के लिए आप इन 80 प्रश्नों को फटाफट से पढ़ लो। मैं वादा करता हूं कि यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। यदि नहीं पूछे गए तो आप कमेंट करके बताना, यहां से प्रश्न जरूर आएंगे। भले ही मेरे प्यारे बच्चों 15 प्रश्न ही फंसे, लेकिन आएंगे जरूर। यहां पर प्रश्न संख्या यहां पर आप मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा उल्टी लिखी हुई है। आपको ध्यान देना है इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, ना कि इन संख्याओं की ओर। ये नहीं आप कमेंट करके बताओ कि सर आपने ये क्या कर दिया, आपको गिनती नहीं आती, आपने 80 फिर 79 फिर 78 इस तरह से लिखा है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान देना है तो सिर्फ इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से, हम सभी शिक्षक बंधुओं की ओर से। जितने भी शिक्षक बंधु यूट्यूब के माध्यम से या आपके गुरुजन हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया है, आप सभी को पढ़ाया है, उन सभी की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर बहुत अच्छा होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, फ्रांस की क्रांति कब हुई? सुपर फास्ट रिवीजन है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, क्योंकि यदि आपने वीडियो स्किप कर दिया तो अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे छूट जाएंगे। फ्रांस की क्रांति कब हुई? यहाँ पर उत्तर क्या होगा? सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न अगला है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य या प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो दिए गए विकल्पों में से उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जर्मनी के एकीकरण में किसकी प्रमुख भूमिका थी? इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले थे ऑटो वान बिस्मार्क। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार नेपोलियन की पराजय कब हो गई थी? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सन 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय हो गई थी। प्रश्न यहाँ पर अगला है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था, क्योंकि यहाँ पर आपने प्रश्न पढ़ा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई? ऑटो वान बिस्मार्क ने। और वही प्रश्न है, थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया गया है कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? उत्तर हो जाएगा जर्मनी देश से। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को आप जरूर शेयर कर देना, इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करके जाना। मैं वादा करता हूं कि यहां से प्रश्न जरूर आएंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड मेरे प्यारे बच्चों सन 1922 ईस्वी में हुआ था। एक प्रश्न और तैयार कर लीजिएगा, 13 अप्रैल
13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सा कांड हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया? इसका उत्तर होगा जनरल डायर ने। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक जी का। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी जी। और यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या यहां पर 72 है। आप प्रश्न की संख्या पर मत ध्यान दें, प्रश्नों की ओर ध्यान दें। प्रश्न कह रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी जी थे। आप इन प्रश्नों का रिवीजन कर लो, मैंने वादा किया है कि यहां से प्रश्न जरूर आएंगे, तो जरूर आएंगे। आप लोग आज जाओगे पेपर देने, फिर आप कमेंट करके जरूर बताना। मेरे प्यारे बच्चों, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो आप सभी को पता है, महात्मा गांधी जी को भारत में किस नाम से पुकारा जाता है या संबोधित किया जाता है? राष्ट्रपिता के नाम से। यहां पर अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न, आप लोग इनको रट लेना। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों सन 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध मेरे प्यारे बच्चों कब प्रारंभ हुआ? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सन 1914 ईस्वी में। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। प्रश्न अगला है, तुलसीदास की श्री रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कलकत्ता से कब प्रकाशित हुआ? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तुलसीदास की श्री रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कलकत्ता से कब प्रकाशित हुआ था? सन 1810 ईस्वी में। प्रश्न अगला है, निम्न में कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पवन ऊर्जा। प्रश्न अगला है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो मैंने आपको इस प्रश्न को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताई है कि का से होता है कपास, का से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, का से कपास और का से काली मिट्टी या काली मृदा। का से कपास, का से काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है या भूमि कौन सी है? काली मिट्टी या काली मृदा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अत्यधिक सिंचाई पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। प्रश्न अगला है, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चिपको आंदोलन संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों वन संरक्षण से। प्रश्न संख्या यहाँ पर अगला है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो आप सभी को पता है कि भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी के द्वारा आरंभ किया गया था। प्रश्न अगला है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर या कृष्णा या चिनाब या महानदी? तो सलाल बांध मेरे प्यारे बच्चों किस नदी पर बना है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
सलाल बांध चिनाब नदी पर बना है। प्रश्न अगला है, बांधों को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बांधों को भी कहा जाता है। किस नाम से बांधों को और पुकारा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार या सोपानी, आप लोग ध्यान देंगे, यदि प्रश्न में सीढ़ीदार ना लिखा हो तो सोपानी लिखा होगा। निम्न में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दालें। यहाँ पर दूसरा ही विकल्प सही है। रबी की फसलें कौन हैं? जो दालें होती हैं ये रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? एंथ्रेसाइट का संबंध है किससे? कोयला से संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, तो मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा तेल शोधक कारखानों के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? लौह अयस्क आधारभूत है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कोयला। राइट आंसर क्या है? कोयला ऊर्जा का कैसा स्रोत है? परंपरागत स्रोत है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कृषि के बाद किस उद्योग ने सबसे अधिक रोजगार प्रदान किया है? तो विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है चीनी उद्योग, दूसरा लोहा इस्पात उद्योग, तीसरा वस्त्र उद्योग, चौथा है पटसन उद्योग। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार कहते हैं। प्रश्न अगला है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य सत्ता में साझेदारी देखने को मिलती है। प्रश्न अगला है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो विकल्प आप देख लीजिए और इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रश्न यहाँ पर अगला है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, इन प्रश्नों का रिवीजन भी करते रहिएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 22 भाषाओं का। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष राज्य में मेरे प्यारे बच्चों सभी धर्मों को समान समझा जाता है। प्रश्न अगला है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में सबसे अधिक हिंदी भाषा को बोला जाता है। प्रश्न अगला मेरे प्यारे बच्चों, निम्न पड़ोसी देशों में से समान या मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? यहाँ पर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को लागू किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर उत्तर क्या होगा? महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कब लागू किया गया? सन 2005 में। प्रश्न अगला है, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? तो भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का अधिकांशतः विदेश व्यापार किसके माध्यम से होता है? समुद्री मार्ग से होता है। अगला प्रश्न है, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो एगमार्क मेरे प्यारे बच्चों खाद्य पदार्थ के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो क्या आप जानते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? सन 2005 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह कौन सा देश है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों फ्रांस देश। अगला प्रश्न है, मेजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? तो मेजनी के द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा यंग इटली। यहाँ पर ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा वाला। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे? इस तरीके का भी प्रश्न आ सकता है। सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। प्रश्न अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? क्योंकि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। और दूसरा है यहाँ पर, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक तैयार करने में सरकार का एकाधिकार था, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? यानी उन्होंने कहा कि यह जो है अमीर गरीब सभी प्रयोग करते हैं, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा है, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। यहाँ पर उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो आप सभी जानते हैं सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व आरंभ हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले द्वारा जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखी गई पुस्तक कौन सी है? यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? गुलामगिरी। ज्योतिबा फूले द्वारा जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखी गई पुस्तक है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो आप सभी जानते हैं चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लैटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो आप सभी जानते हैं लैटेराइट मिट्टी। पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जल, क्योंकि जल के माध्यम से पर्वतों पर मृदा अपर्दन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, भूमि एक साधन है, तो भूमि एक कैसा साधन है? प्राकृतिक साधन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अजैविक संसाधन कौन सा है? तो अजैविक संसाधन कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? क्या पशु है, पौधे हैं, या फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मछलियाँ या चट्टाने? तो अजैविक संसाधन यहाँ पर चट्टाने हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जो जैविक संसाधन होते हैं उनका विकास होता है, वृद्धि होता है, और मेरे प्यारे बच्चों उनमें जीवन भी पाया जाता। लेकिन जो अजैविक संसाधन या अजैवीय संसाधन होते हैं वह संसाधन जिनमें विकास नहीं होता, ना ही जीवन पाया जाता है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यक्तिगत साधन या संसाधन नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? भूमि कैसा संसाधन है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए विकल्प कौन सा सही है? भूमि। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो पीली मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, लैटेराइट मिट्टी भी होती है, लेकिन सीमेंट या किसी भी प्रकार की मिट्टी नहीं है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसकी अधिकता या अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? तो पोटास, चूना,
फास्फोरस और इन सभी की मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में कौन सी रोपड़ फसल है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? गेहूं तो है नहीं, गन्ना जो है यह कैसी फसल है? रोपड़ फसल है। अगला प्रश्न है, करतन दहन कृषि या जिसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, मेरे प्यारे बच्चों किस राज्य में पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा मिजोरम राज्य में। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने शामिल किए हैं इस वीडियो में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो कपास भी है, जूट भी है और प्राकृतिक रेशम भी है। उत्तर होगा ये सभी। प्रश्न अगला है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, निम्नलिखित में कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इनमें से मेरे प्यारे बच्चों कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वह होते हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद हम उनका नवीकरण करके नए रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है, किसका अग्रणी उत्पादक है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड का कोडरमा अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। प्रश्न अगला है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुंबई में। यहाँ पर राइट आंसर है मुंबई में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन या बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, यानी प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? आंतरिक व्यापार। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता भी दिया है आंतरिक व्यापार किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है? सिंघलियों का। प्रश्न यहाँ पर अगला है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे बच्चों सन 1900 कब? सन 1992 ईस्वी में। सन 1992 ईस्वी में भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? तो लिखित संविधान मेरे प्यारे बच्चों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? स्थानीय निकायों में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। उत्तर होगा विकल्प का और खा दोनों। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था?
तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 130वां। निम्न में से किसे कृषि क्षेत्रक कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आप सभी जानते हैं, हमारा भारत जो है, हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और भारत में कृषि ही जीविका का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन क्या है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पूंजी। यहाँ पर मिसप्रिंट है, पूंजी हो जाएगा राइट आंसर। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, चेक, कागजी मुद्रा, क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर उत्तर होगा ये सभी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में आर्थिक उदारीकृत की शुरुआत कब हुई? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सन 1989 ईस्वी में। कब? सन 1989 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? तो नियमित मजदूरी या नियमित कार्य, बेहतर मजदूरी, उपज की उचित कीमत, ये सभी हैं यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आप सभी को पता है, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया था और इसी आंदोलन में उन्होंने कहा था करो या मरो, यानी करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कुल 80 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में बता दिए हैं। आपने इन 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लिया होगा। मैं वादा करता हूं कि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो शेयर कर दें और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आज के इस सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए। आप सभी लोग पेपर अच्छे से देंगे, अच्छा स्कोर करके आएंगे, ऐसी मेरी कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है। आप पेपर देने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा पेपर कैसा हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।